हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई यूनिट जो कि है हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स कह लीजिए या एल्काइल हैलाइड्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का हमारा हेलो एल्केन्स। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर आपने 12th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको एडवांस लेवल में जाके टच करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा कंपाउंड्स पढ़ लेंगे या कुछ और थोड़ा डिटेल में आपका सिलेबस होगा आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिलहाल हम तो सभी कुछ कवर करेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। आप अपना सिलेबस खोल के देखना, जो जो टॉपिक आपके मैच करेंगे और आप उनको जो है एक साथ से पढ़ते चले जाना। चलिए, तो इस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है अल्काइल हैलाइड्स। देखिए, अल्काइल हैलाइड्स के लिए हेलो एल्केन्स के लीजिए। हेलो का मतलब यहाँ पे बच्चों है हेलोजन। ठीक है, और एल्केन्स मतलब एल्केन मतलब हेलोजन और प्लस एल्केन, तो इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। तो जैसे हमारा एल्केन है, हम कैसे दिखाते हैं एल्केन को? RH से। R क्या है? यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप है CH3C2H5, वहाँ पर H लगा हुआ है। जैसे आप देखो ऐसा समझ सकते हो, CH3H है क्या? ये CH4 है ना, मीथेन। और हमने इसको R होता है अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप, दिस इज R और H। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसमें से इस एल्केन में से, ठीक है, एल्केन में से इस H को रिमूव करके यहां पर कोई क्या जोड़ देना है? हेलोजन आके अटैच करा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? R और X हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा बच्चों? RX। समझ में आया? तो सिमिलरली जैसे ये है CH3H, आप इसमें से H हटा दीजिए, यहां पर Cl चिपका दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। यस, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा, क्लोरोमीथेन। हेलो प्लस एल्केन, क्लोरो प्लस मीथेन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है। ठीक है, दो पार्ट में होता है चैप्टर, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स का मतलब है एरोमेटिक वाले, मतलब जिसमें आप ऐसे करेंगे, देखिए एरोमेटिक बेंजीन की रिंग होगी, यहाँ पर H होगा, वही H हटा के यहाँ पर अपना Cl लगा देना है, और क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ? तो हम इसको हम लोग सेपरेट नए यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है काफ़ी। हेलो एल्केन भी काफ़ी बड़ा है, तो अब हम इसको 12th स्टैंडर्ड में हम दोनों को साथ साथ पढ़ लेते थे। ठीक है, बट वहाँ पे चीज़ें छोटी छोटी थी ना, और यहाँ पे छोटी है नहीं, ज़्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेपरेट पढ़ना होगा। चलिए, तो समझ में आया आपको? आप चाहो तो उसको ऐसे नोट भी कर सकते हो, या एक लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन मैं लिख दूं यहाँ फिर। ठीक है, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या है हेलो एल्केन की डेफिनेशन? द हेलोजन डेरिवेटिव, यहां लिख देता हूं मैं, द हेलोजन derivatives of alkane are called haloalkane। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेलोएल्केन्स। समझ में आया? क्या है? द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलोएल्केन्स। ठीक है, आप एल्केन के हेलोजन के साथ डेरिवेटिव्स बनाएंगे। डेरिवेटिव समझते हैं ना, एक H को हटा के उसके जगह अंदर रिप्लेस कर दिया किसको? हेलोजन को, तो क्या बन जाएगा? हेलोएल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इतना नोट कर लीजिए, शाबाश। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा इसकी और डिटेलिंग बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखो। जैसे अब जैसे अभी आपने ये बनाया छोटा सा, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, CH3CH2Br, ये भी एक तरीका हेलोएल्केन है ना। CH3CH3 एक Br से यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, या फिर CH3I, ये सब क्या है? आपके हेलो एल्केन है, जिसमें एक एल्केन की कार्बन की चेन होगी, और साथ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। किसी हाइड्रोजन को रिमूव करके आप वहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, नेमिंग वगैरह तो मैं इसकी पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो छोटे BSc लेवल में तो उसको हम पढ़ते नहीं ज़्यादा, है ना। तो वो स्कूल मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड तक बहुत है। यस,
तो फिलहाल हम लोग खाली हेलो एल्केन डील कर रहे हैं, और हेलो एरीन्स वाले पार्ट को हम डील नहीं करेंगे। वो हम कब करेंगे, जब हम नई यूनिट पढ़ेंगे सेपरेट, तो वहाँ पे हम लोग उसको डील करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब बच्चों हमें ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, तो अब हमें पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ क्लासिफिकेशन, जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर देखनी है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा यहाँ पर आता है क्या, क्लासिफिकेशन। लगा लीजिए हेडिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन का बहुत टाइप का है, 2-3 टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो 2-3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो सभी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि आपको बार बार फिर परेशान करेगा, कहीं ना कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ से नज़र आने वाले पक्का हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मीन्स कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके अटैच्ड हैं। जैसे इसमें एक हो जाएगा क्या, मोनो। ठीक है, मोनो हेलो, या आप इसे क्या बोल सकते हो, मोनो हेलोजन बोल सकते हो, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, इस तरीके से आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मोनो हेलोजन या मोनो हेलो, फिर डाई हेलो। ठीक है, देखो मोनो का मतलब होता है वन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। यस, तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे एल्केन डेरिवेटिव जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम आ रहा है, तो उसे आप क्या बोल देंगे, मोनो हेलो। जैसे क्या, CH3Cl है ना, CH3 CH2Br, CH3 CH CH3I, है ना। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, और तीनों में आप देख रहे हो कि एक एक हेलोजन एटम ही यहाँ पर आया हुआ है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव से मोनो हेलो कंपाउंड्स बोल देंगे। ठीक है, यस, एरोमेटिक भी हो सकते हैं बेंजीन वाले, बट उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, तो हम सेपरेट ही उसको देखेंगे। ठीक है, नाउ अब हमारा आता है डाई हेलो। डाई हेलो का मतलब बच्चों, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें जैसे 2 हेलोजन चिपके हुए हों। जैसे ये आपका क्या है, डाई हेलो कंपाउंड है। यस, क्या है आपका, डाई हेलो। और जैसे हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, डाई हेलो। और भी हो सकते हैं बिल्कुल, CH2 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 Cl और Cl, ये भी आपका क्या है, डाई हेलो कंपाउंड है। यस, नाउ फिर हमारा आता है क्या, ट्राई हेलो। ट्राई हेलो में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है जो आपको बाद में पढ़ने भी हैं, जैसे क्या, CHCl3 है ना, कुछ बच्चे जानते भी होंगे इसको, CHCl3, वेरी गुड। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका एक भाई है, वो क्या है, CHI3, इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, आयोडोफॉर्म। ये आपके सिलेबस में मेंशन है बाय नेम, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इट इज़ क्लियर है? ठीक है, ये क्या आपके ट्राई हेलो हैं। और भी हो सकते हैं ट्राई हेलो, जैसे CH2 CH CH2 Cl Cl और Cl, तो ये भी आपका ट्राई हेलो कंपाउंड है। मतलब एक कंपाउंड है, उसके अंदर 3 हेलोजन एटम है। इट डजेंट मैटर कहाँ चिपके हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे, बस कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है उस पर ही बेस्ड है आपका ये नॉमेनक्लेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मोनो हेलो का मतलब एक हेलोजन होगा, कहीं भी चिपका हो, कोई सा भी हेलोजन हो, डजेंट मैटर, मतलब नहीं हमें उससे। डाई हेलो का मतलब उसमें 2 हेलोजन होंगे, अब वो चाहे सेम कार्बन से चिपके हो, या एडसेंट से चिपके हो, या डिफरेंट कहीं भी चिपके हों। सिमिलरली ये ट्राई हेलो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर हमारा आता है टेट्रा हेलो। ठीक है, अब हमारा आ गया फोर्थ वाला, क्या है, टेट्रा हेलो। टेट्रा मतलब होता है बच्चों 4, है ना, 4, और 4 हेलो का मतलब समझ में आ रहा है ना, 4 हेलोजन एटम्स यहाँ पे आपके अटैच होंगे। जैसे क्या, CCl4, इसको आप जानते हो ना, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है ये, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बस एक ही है, ये आपको पढ़ना है, बाहर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा ना ये सब।
ठीक है, आप नोट भी करते चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको नोट्स भी बनाने हैं बच्चों खुद से ही। यस, चलिए, तो ये हमारा क्या देखा आपने, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो है नेचर ऑफ कार्बन एटम में, ठीक है, इसको हटा देता हूं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड तो कैसे है देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब नेचर ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ कार्बन एटम मतलब जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है ना, वो कैसा है, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ठीक है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हो सकता है मैंने भी पहले कभी किसी वीडियो में पढ़ाया हो आपको, एल्केन वाली में, क्या कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या CH3 है, C है, और यहाँ पर कोई हमारा चिपका है क्या, Cl, यहाँ पर क्या है बच्चों आपका H, ये भी क्या है H, ठीक है, CH3 CH2 Cl। और हाँ, अब बताइए, ये जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच है, मुझे बताएं वो कितना डिग्री है, कहोगे सर ये 1 डिग्री है। कैसे डिसाइड होता है, जिस कार्बन को आपको चेक करना है, ये देखना है कि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है। तो जिस कार्बन से हेलोजन चिपका हुआ है ना, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, तो 1, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है, या प्राइमरी इसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली अगर H और CH3 और Br, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है, डायरेक्टली 1 और 2, डायरेक्टली एक 1 एक 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बच्चों, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। सिमिलरली अगर यहां पर आ जाए कितने, 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कह लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कह लीजिए। ये क्लासिफिकेशन ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। मैं बार बार इसको अपने पढ़ाते पढ़ाते इसको कहीं ना कहीं यूज करते रहूँगा, ठीक है। चलिए, नाउ अब एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा है जो बेस है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम पे, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन, इसको हटा ही देते हैं पूरा, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अब हम देख रहे हैं जो बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो आप इसके लिए हेडिंग लगा लेंगे क्या, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यहां लिख देता हूं मैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन, बॉन्डेड टू हेलोजन एटम, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन एटम से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp2 है, या फिर sp है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले से आता होगा समझ में, मैंने पहले पढ़ा दिया है कई वीडियोस में, आप नहीं पढ़ा है तो आप GOC के लेक्चर देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हेड निकालेंगे ऐसे करके कुछ। अब इसके अंदर आप सबसे पहले हेड लगाएंगे कौन सी वाली, देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जिस कार्बन से मेरा हेलोजन एटम अटैच्ड है X, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है मतलब यहाँ पर मेरा sp3। अब आपको बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 कब होता है, बताओ, जब कार्बन क्या हो, 4 के 4 बॉन्ड कैसे बना रहा हो, सिंगल बना रहा हो, ठीक है। तो वो कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये है आपका CH3Cl। आप मुझे बताइए
क्या ये कंपाउंड इस वाले कैटेगरी में आता है, नहीं आता है? CH3X में बिल्कुल आता है। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है वो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक ये देखो CH3 और Cl, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? sp3। सही है। अब अगर कार्बन एटम 4 के 4 बॉन्ड क्या बना रहा हो? सिंगल, तो वो इस कैटेगरी का कंपाउंड है। जैसे Br से अटैच कार्बन है और 4 के 4 बॉन्ड कैसे हैं इसके? सिंगल, तो ये क्या है? कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लाइक दिस। ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, जैसे ये है यहाँ पर एक कंपाउंड। अब बताइए, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है, क्या वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? कैसे चेक करना है बच्चों? आपको चेक करना है क्या वो 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बना रहा है और आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 4 के 4 वो बॉन्ड कैसे बना रहा है? सिंगल ही बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? sp3 वाला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास हो सकता है, ये sp3 है। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी ये हो सकता है, जैसे ये है और यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है। बताइए, ये जो कार्बन एटम है क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल हाइब्रिडाइज्ड है sp3, क्योंकि यहाँ पर एक हिडन फेज में H रहा होगा, हर जगह होगा। यहाँ दो दो होंगे, यहाँ एक होगा, क्योंकि एक यहाँ पर Cl है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी क्या है? sp3 है। इसलिए ये कंपाउंड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज, जैसे ये है और यहाँ पर मैंने आयोडीन लगा दिया। ठीक है। तो ये कार्बन एटम में क्या है? sp3। sp3 है तो ये भी इसी कैटेगरी का कंपाउंड है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। इसमें ये तो सिंपल कैटेगरी, इसकी एक कैटेगरी और होती है बच्चों इसी वाले में। ठीक है। क्या होती है बता देता हूं आपको। उसे हम बोलते हैं एलाइलिक। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे एलाइलिक पोजीशन क्या होती है। ठीक है। देखो, एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक वर्ड जो है ये क्या चीज़ है? देखो बताता हूँ। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बच्चों, उसे आप क्या बोलते हो? एलाइलिक कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हो गए, इसका अगला कार्बन ये हो गया ना डायरेक्टली अटैच। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन में अगर हेलोजन अटैच हो तो उसे बोलते हैं क्या? एलाइलिक हैलाइड्स या एलाइल हैलाइड्स। ठीक है। और आप एक चीज देख रहे हो, जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है वो कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 के 4 बॉन्ड कैसे हैं उसके पास? सिंगल हैं। बोलिए यस, पक्की बात हो गई ना? एलाइलिक हैलाइड्स हो गए बच्चों ये। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम इससे। ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक है। कहीं किताब में आपको ऐसे ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये सेम कंपाउंड है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। तो ये आपका स्केलेटन फॉर्म में लिख रखा है मैंने यहाँ पर, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया मैंने Cl। तो देखो ये कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड वाला है ना, तो इसका जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक। और हाइब्रिडेशन क्या है उस कार्बन का? sp3, क्योंकि 4 के 4 बॉन्ड क्या है? सिंगल है। तो ये भी वही है, ये भी एलाइलिक हैलाइड है ना। चलिए अब इसके अलावा एक और होता है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब वो वैसे तो एरोमेटिक में, लेकिन इसमें भी चलेगा। ठीक है। देखो इसी के बाद सेकंड हेडिंग लगा लेंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या है भाई बेंजाइलिक हैलाइड? देखें, बेंजीन, दिस इज बेंजीन। और बेंजीन से अटैच, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो क्या है आपका? बेंजाइलिक। जैसे डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक था ना, sp3 जरूर था लेकिन एलाइलिक था, और इसका नाम क्या होता है यहाँ पर? इस वाले कार्बन ना बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। और होता ये भी sp3 है। देखिए ना, 4 के 4 बॉन्ड सिंगल है उसके पास। यस ऑफ कोर्स 4 के 4 बॉन्ड सिंगल है, तो ये भी sp3 है। तो ये क्या है आपका? बेंजाइलिक है ना। ये सब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, खासतौर में ये, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे एग्जाम में क्या प्रैक्टिस, अभी जब हम क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। बार बार मैं इनको टर्म्स को यूज करूँगा, तो अगर आपको वहाँ पर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो आपको अभी से इनको क्या करना है? सीख लेना है। तो ये क्या थे आपके? एलाइलिक हैलाइड, और ये क्या है आपके? बेंजाइलिक। और ये सेम वही कैटेगरी चल रही है, कौन सी वाली? कार्बन किससे, मतलब कौन सी कैटेगरी? X। और ये कार्बन कैसा है? sp3। आप देखिए ना, जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है sp3 है,
हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो sp3 है, हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो sp3 है, हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो अगेन sp3 है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप कंपाउंड आपने पढ़ लिए हैं। एक तो सिंपल वाले थे जिसमें कोई डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड थे ही नहीं, और एक कौन सा है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले, इसको एलाइलिक बोलते हैं। एक कौन सा है बेंजाइलिक, जिसमें बेंजीन का जस्ट अटैच डायरेक्टली अटैच कार्बन जो बेंजीन से अटैच्ड हो उसे क्या बोलते हैं बेंजाइलिक। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं। बच्चों इन सबको आप नोट करते चलेंगे, ठीक है, आप इसको ऐसे लाइटली ना लेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक को सीखना अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ना होगा। अगर आपको जस्ट पास होना है तो फिर आप वन शॉट वीडियो देखिए, जो कि मेरे चैनल में तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं होता मुझे। जब तक आपने पूरा बेसिक ना पढ़ा हो तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप खाली एक, ठीक है, आप पास भी हो जाओगे बट आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कार्बन हेलोजन वाला अटैच जो कार्बन है वो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब sp2 कब होता है बताइए, जब कार्बन क्या हो रहा हो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, उस कार्बन को आप क्या बोल देते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा और उसी कार्बन में क्या अटैच्ड है आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है। यस, तो चलिए करके देख लेते हैं इस एग्जांपल सीधे सीधे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, समझ में आया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए क्या है sp2। कैसे पता, क्योंकि वो कार्बन एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यस, क्लियर हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ Cl। बताइए जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है वो sp2 है या नहीं है। यस, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो देख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको हम, इसका इस नाम है इस कैटेगरी का, हम इसको बोलते हैं क्या, नाम लिख लेना इसका, विनाइलिक हेलोजन है ये, विनाइलिक हेलोजन। विनाइलिक हेलोजन का मतलब विनाइलिक कार्बन से चिपका हुआ हेलोजन। अब विनाइलिक कार्बन कौन सा होता है, देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन क्या था एलाइलिक, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है विनाइलिक। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं दोबारा से, ये है, ठीक है, ये और ये कार्बन क्या है विनाइलिक, और ये वाला क्या है एलाइलिक। समझ में आया। अब एलाइलिक से चिपका होगा तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, और विनाइलिक से चिपका होगा तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, विनाइल हैलाइड या फिर विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा और आप दोनों में देख ही रहे हो क्या है sp2 से चिपका, यहाँ पर भी sp2 से, यहाँ चिपका होगा एलाइलिक तो ये sp3 है, तो sp3 से चिपकेगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा, आता है बेंजाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक नहीं, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड वाले भी इसी कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। कैसे, एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, दिस इज एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग में आपने क्या चिपका दिया हेलोजन। तो देखो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है ना एक। अगर एक डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो sp2 होगा, और 2 डबल बॉन्ड एक साथ बनाएगा तो क्या होगा sp हो जाएगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तब भी sp हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए अब हम इसके अलावा एक लास्ट कैटेगरी की और बची है, इसको हटा देते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले से चिपकाने वाले हैं, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन चिपकाने वाले हैं। तो सेम ही है, कुछ नहीं करना आपको, इसको हटा देना है बस। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल हेड निकालेंगे आपको, हाइब्रिडेशन के बेस में चल रहा है, थर्ड वाला आ गया C sp और x। तो इसका एग्जांपल जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड C और हेलोजन। अब आप बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है या नहीं है। यस, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp है। कैसे पता, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, और ये हेलोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से चिपका हुआ है, इसलिए इस कैटेगरी का एग्जाम्पल काउंट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे बच्चों आपको पढ़ने के लिए। ये लो, ये लीजिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आ गया बिल्कुल ऐसा ही कुछ। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो
अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एराइलिक होते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले क्या होते हैं, विनाइलिक होते हैं, सॉरी एलाइलिक होते हैं, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन विनाइलिक होते हैं। तो मैं इसको हटा के एक बार थोड़ा सा एक बार बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना मैं उनमें एक बार फोकस कर लेता हूँ। क्या बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या हैं, विनाइलिक। अगर इनमें हाइड्रोजन चिपका होगा तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला क्या होता है, एलाइलिक, इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक बताया क्या, ये इसे बोलते हैं, ये बेंजीन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना बेंजीन से, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। क्लियर हुआ। और बताइए, और हाँ, आप अब एराइल, एक तो अगर डायरेक्टली यहां चिपका है तो इस कार्बन से, मतलब रिंग के कार्बन से चिपका है तो इसे बोलते हैं एराइलिक या एराइल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको नोट करना है। इसको आप लास्ट में ऐसे ही समरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने एज सच नोट कर लिया होगा। क्लियर है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास, अभी आज की क्लास इंट्रोडक्शन वाली थी तो उसको यहीं पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है, ठीक है। इसके बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती है जो स्कूल लेवल में आप पढ़ते थे, मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड में, क्या क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर है ना, आइसोमेरिज्म, इन सब चीज़ों को अब हम लोग नहीं पढ़ना है, स्किप करने वाले हैं क्योंकि अब कॉलेज में ये सब चीज़ें थोड़ा कम पूछी जाती हैं। क्लियर है। वैसे भी आइसोमेरिज्म मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट खोल के, वहीं से आप लोग इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।